मूवी की शुरुआत में दो लोगों को दिखाते हैं जिनका नाम ली और क्लिफ है। इनमें जो टकला आदमी है वही ली है। इस मूवी का हीरो भी वही है। अब यहाँ पार्टी इसलिए चल रही होती है क्योंकि ली और क्लिफ एक साल के लिए वर्ल्ड टूर पर जाने वाले हैं। कुल मिलाकर 6 कॉन्टिनेंट और 30 कंट्रीज के ऊपर ट्रेवल करने वाले हैं। ली एक IT कंपनी में काम कर रहा होता है और मस्त पैसे छाप रहा होता है, पर उसे अपनी जॉब से कोई भी सेटिस्फेक्शन नहीं थी क्योंकि उसे छोटी उम्र से ही बहुत ट्रेवल करने की आदत थी और ट्रेवल करना उसको बहुत ही ज्यादा पसंद है। पर कंपनी में ज्वाइन करने के बाद उसको मौका ही नहीं मिला। अब बहुत समय के बाद उसको ट्रेवल करने का मौका मिला है और क्लिफ एक प्रोड्यूसर है और शॉर्ट फिल्म मेकर है। ली और क्लिफ बचपन के दोस्त हैं। बस यही नहीं, क्लिफ की शॉर्ट फिल्म में ली ने कई बार छोटे छोटे कैरेक्टर निभाए हैं और अब ये दोनों वर्ल्ड टूर के लिए तैयार हो जाते हैं। क्लिफ का काम है कि वो जहां भी जाए वहां की सारी वीडियोस बनाए और उसको इंटरनेट पर डाले ताकि उससे पैसे कमा सके। अब निकलने से पहले ली अपने भाई से वीडियो कॉल में बात कर रहा होता है। उसका भाई कहता है, देखो तुम्हारी बॉडी में पहले से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, इस समय ट्रेवल करना जरूरी है क्या तुम्हारे लिए? थोड़ा सोच लो भाई। तो ली जवाब देता है, नहीं भैया मैं देख लूंगा, कुछ भी हो तो मैं संभाल लूंगा। और ऐसे बोल के ली अपने भाई को कन्विंस करता रहता है। ली को एक प्रॉब्लम है, वो ये है कि ली के ब्रेन में बहुत ज्यादा दर्द होता है, इसीलिए वो एक डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर MRI स्कैन करने के बाद कहता है कि तुम्हारे ब्रेन में AVM की कमी है, सिंपली कहे तो उसकी नस में प्रॉब्लम है, और कहता है कि ली किसी भी सेकंड मर सकता है। लेकिन फिर भी डॉक्टर उसको देख के कहता है कि अगर तुम्हें जाना है तो तुम जा सकते हो, लेकिन याद रखना अगर रास्ते में कहीं पर भी दर्द हुआ और कोई प्रॉब्लम हुई तो तुरंत हॉस्पिटल में चले जाना। और अभी दोनों टूर के लिए निकल जाते हैं। वो पहले स्पेन को जाने वाले हैं। स्पेन में पहले से क्लिफ के दो दोस्त रहते हैं। उन दोनों को स्पेन के सारे रास्ते पता है। उनको गाइड की तरह बनाकर ये दोनों वहाँ पूरे शहर में घूम रहे होते हैं और बहुत ही खुशी में पार्टी वगैरह मजे कर रहे होते हैं। वैसे तो ली किसी भी लड़की को पटा नहीं पाता, पर अब पार्टी में एक लड़की सेट हो जाती है और उस लड़की को किस करना शुरू कर देता है। उसके दोस्त देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं। वो दोनों रूम में होते हैं तो उसके दोस्त धीरे से उसके रूम को जाते हैं और सोचते हैं कि यार बहुत मजे कर रहा होगा, और इसीलिए धीरे से दरवाजा ओपन करते हैं तो तभी देखते हैं कि ली के ऊपर खून ही खून है। उसके हाथ पैर सभी जगह पर जख्म होते हैं। क्लिफ डर के पूछता है, तुम्हें क्या हुआ है? उस लड़की ने तुम्हारे साथ क्या किया? तो वो जवाब देता है, मुझे कुछ याद नहीं, वो लड़की आई और सडनली उसने मेरे सर पर मार दिया। उसके बाद जो भी हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं। ये जख्म मेरे हाथ में कहां से आए मुझे कुछ भी नहीं पता। क्लिफ कहता है कि चलो तुरंत हॉस्पिटल चलो, लेकिन ली कहता है मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना, मैं ऐसे ही संभाल लूंगा। कट करके दिखाते हैं अब 8 दिन के बाद ली की तबीयत थोड़ा ठीक है और सारी जगह घूमने के बाद ये दोनों अब अगली कंट्री को जाने के लिए निकल रहे हैं। ये दो दोस्त आके उनको बाय करते हैं। उसके बाद ये दोनों इटली को जाते हैं। क्लिफ हमेशा की तरह सभी जगह में वीडियो रिकॉर्ड करके उसको इंटरनेट में अपलोड कर रहा होता है। यहाँ ली को ठीक से दिखाई नहीं देता और वे कॉन्टेक्ट लेंस यूज करता है। ली सोता ही रहता है, लगता है उसकी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम्स है। फिर क्लिफ कहता है, तुम्हें भूख लग रही है कि नहीं? मुझे तो बहुत ज्यादा भूख लग रही है, चलो होटल चलते हैं। फिर ये दोनों एक शानदार होटल के अंदर जाते हैं। वहाँ पर नूडल्स ऑर्डर करके खाते हैं। उस समय ली के पेट से आवाज आती है और वो बिल्कुल वोमिट करने लगता है और डर के मारे फौरन रूम की तरफ आ जाता है। अब क्लिफ भी रूम की तरफ आ जाता है और पूछता है, तुम्हें हुआ क्या है? चलो अब हॉस्पिटल चलना ही होगा। तो ली फिर से मना कर देता है। क्लिफ कहता है, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम हॉस्पिटल क्यों नहीं जाते? तो ली कहता है, मैं कभी भी मर सकता हूँ, अब मैं हॉस्पिटल जाऊंगा तो वो मुझे वहीं एडमिट कर देंगे और मैं इस टूर को कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा, इसीलिए मैं हॉस्पिटल नहीं जाना चाहता। दूसरे दिन सुबह दोनों एक वाइन फैक्ट्री को जाते हैं। वहाँ एक बूढ़ा आदमी इन दोनों को फैक्ट्री दिखाता है। ये पूछते हैं कि अंगूरों का बाग कहाँ है? बूढ़ा कहता है कि वो यहाँ पहाड़ के ऊपर है, थोड़ा ऊपर चल के जाना पड़ेगा। अब पहाड़ की तरफ जाते वक्त उन्हें रास्ते में एक पिंजरे में सुअर दिखता है और धीरे धीरे ली की एक्टिविटीज में भी बदलाव आने लगता है। वो बहुत टेंशन में लग रहा होता है। अब वो बूढ़ा आदमी अंगूर के बाग को दिखाता है। उस समय ली की स्किन में कुछ अजीब सा होने लगता है और उसको देखकर लगता है कि बिल्कुल इन्फेक्टेड हो गया हो। वो जलन के मारे चिल्ला रहा होता है। वो बूढ़ा आदमी उसे फौरन कहता है कि बेटा जल्दी जाकर फेस वॉश करो। ली जाकर फेस वॉश करता है और क्लिफ पीछे से आके उसका वीडियो रिकॉर्ड कर रहा होता है और ली की बॉडी ऐसी लगती है जैसे पूरी उबली हुई हो। कट करके क्लिफ को दिखाते हैं। वीडियो में अपने दोस्त के बारे में यानी ली के बारे में बात कर रहा होता है और बोल रहा होता है कि हम दोनों वापस घर आ रहे हैं क्योंकि ली की तबीयत दिन ब दिन बहुत ही खराब होती जा रही है। तभी वहाँ ली भी आ जाता है और कहता है, तुम क्या बोल रहे हो? मैं घर नहीं जाने वाला। क्लिफ उसे कहता है, तुम्हें जरूर जाना पड़ेगा। ली को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो दीवार में पंच करता है और यहाँ सभी हैरान हो जाते हैं क्योंकि दीवार टूट जाती है। क्लिफ भी बिल्कुल हैरान हो जाता है और बोलता है, तुमने ये कैसे कर दिया? एक पंच में तोड़ दिया।
और वो ली को एक पत्थर उठा के देता है और कहता है इसको भी तोड़ के दिखाओ, और ली उसको बिस्किट की तरह तोड़कर एकदम आसानी से तोड़ देता है। फिर कट करके दिखाते हैं ली एक बहुत बड़ी चट्टान के सामने खड़ा है। क्लिफ बोलता है यार अब तुम मुझे अपनी पावर दिखाओ। ली जोर से पंच करता है और उस बड़ी चट्टान के 2 टुकड़े कर देता है। उसकी पावर को और टेस्ट करने के लिए क्लिफ कहता है कि इस कार को उठाओ, और ली बहुत ही आसानी से वो कार भी लिफ्ट कर देता है। उसके बाद ली की स्पीड टेस्ट करने के लिए क्लिफ एक स्कूटर स्टार्ट करता है और बहुत ही तेजी से चलाता है। पीछे ली भाग कर आ रहा होता है। स्कूटर की स्पीड 20, 40, 60 ऐसे करके बढ़ रही होती है और वो सोचता है कि ली भाग नहीं पाएगा, पर ली तो बड़ा ही खतरनाक हो गया होता है। वो उस स्कूटर की 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी तेज भागने लगता है। अब क्लिफ कहता है यार ये सब तुम कर कैसे पा रहे हो, तुम्हें कोई सुपर पावर मिल गई है क्या? फिर अचानक ली की तबीयत खराब होने लगती है। क्लिफ अब परेशान हो जाता है और बोलता है यार तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें न जाने क्या होता रहता है। अब ली की आंखों में बहुत ज्यादा जलन होती है। वो आंखों से लेंस को बाहर कर देता है और बिना लेंस के उसको सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लगता है। अब क्लिफ को ली के भाई का कॉल आता है और वो कहता है कि मेरा भाई ली क्या कर रहा है, मैंने उसको एक मेल भेजा था, वो रिप्लाई नहीं कर रहा, उसकी तबीयत ठीक है कि नहीं? अगर वो बहुत सीरियस है तो कृपा करके उसे घर ले आओ, मैं उसकी बहुत अच्छे से देखभाल कर लूंगा। ये सुनकर क्लिफ बहुत ही मायूस हो जाता है। वो इस बात को ली से कहने के लिए उस रूम का दरवाजा ओपन करता है तो वहाँ ली स्पाइडरमैन की तरह लटका हुआ होता है। ली कहता है क्या यार डर गए, और बहुत जोर से हंसने लगता है। क्लिफ कहता है देखो तुम्हारी तबीयत बहुत ज्यादा खराब होती जा रही है, अब हम इस वर्ल्ड टूर को यहीं पर खत्म करने वाले हैं, हम फिर कभी और जाने का प्लान बनाएंगे, तुम मेरे साथ मिलकर घर चलो। तभी ली कहता है नहीं मैं बहुत फिट हूँ, क्या तुम्हें प्रूव करके दिखाऊं? वहाँ पर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग होती है, उसमें आराम से बंदर की तरह यहाँ वहाँ उछल कूद रहा होता है। एक ऑर्डिनरी इंसान ये सब नहीं कर सकता, पर ली बहुत ही आसानी से कर रहा होता है। ये करने के बाद ली कहता है कि अब मानते हो कि मैं फिट हूँ, और ऐसे बोल के बिल्डिंग पर फिर चढ़ जाता है। सडनली वो थक जाता है और वहीं गिर जाता है। अब क्लिफ उसको हॉस्पिटल चलने के लिए कहता है और इस बार वो मान लेता है। हॉस्पिटल के लिए जाते समय ली आगे चलता है और क्लिफ उससे थोड़ा पीछे चल रहा होता है। तभी एक कार बहुत तेजी से आती है और ली के ऊपर टक्कर मारने वाली होती है, पर ऐन मौके पर कार स्किड होकर किनारे से निकल जाती है। अब कार में बैठे लोग उल्टा ली और क्लिफ से लड़ाई करने आते हैं। ली उसे एक पंच मारता है और उसे एक पंच में ही वो मर जाता है। अब दूसरा आदमी उस पर हमला करने की कोशिश करता है, उससे भी ली एक पंच देता है और वो उधर गिर जाता है। ली जब उनको मारता है तो उनके खून के छींटे उसके हाथ में गिर जाते हैं, तो ली उसको बिल्कुल जैम की तरह चाट रहा होता है। अब घर जाने के बाद क्लिफ ली से पूछता है कि तुमने ऐसा खून को क्यों चाटा? तो वो शुरू में तो बात को टालने की कोशिश करता है, पर उसके बाद वो सब कुछ बता लेता है। दोस्तों अगर आप भी स्टार्टिंग से नोट करो तो पता चलेगा कि ली को एक साधारण इंसान से भी ज्यादा पावर मिली है, और अब उसे कॉन्टेक्ट लेंस डालने की भी जरूरत नहीं है, और उसकी आंखें भी ठीक हो गई है। उसको अब लोगों का खून पीने का मन करता है, इसलिए उसके हाथ में लगे हुए खून को वो चाटता है। अब वो एक वैम्पायर बन गया होता है। क्लिफ पूछता है वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम कैसे एक वैम्पायर बन गए हो? तो वो कहता है कि स्टार्टिंग में उस कमरे में उस दिन उस लड़की ने मुझे काटा था, और उसी की वजह से जो जख्म हुए थे उसके कारण मैं ऐसा हो गया हूँ। वीडियो रिकॉर्डिंग खत्म करने के बाद ली और भी खून का प्यासा हो जाता है और कहता है मुझे खून चाहिए, कहीं से भी लेकर आओ। क्लिफ भी क्या करता बेचारा, अपने दोस्त को तड़पता हुआ देखकर वो उसको दूध देता है। जब ली उसको पीता है तो कुछ ही देर में वो वोमिट करने लगता है, क्योंकि उससे तो खून की प्यास होती है। तब दोनों स्ट्रीट में घूम रहे होते हैं ताकि वहाँ पर घूम रहे कुत्ते, बकरी या बिल्ली वगैरह कुछ मिले और उसका खून वो पी पाए। लेकिन यहाँ जितने भी कुत्ते होते हैं उनके साथ उनके ओनर भी होते हैं, इतनी आसानी से खून थोड़ी ना मिलने वाला था। तभी ली को याद आता है कि उस अंगूर के बाग में एक सुअर को देखा था। वो वहाँ जाता है और उसका खून पी लेता है। अब प्रॉब्लम ये है कि अब जिस खून को ली ने पिया था वो भी उसकी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती, यानी कि उसको डायरेक्टली समझे तो इंसानों का खून चाहिए होता है। इसके बाद वो क्लिफ को कहता है कि मुझे इंसानों का खून चाहिए। अब वो सीधे ब्लड बैंक को जाते हैं, लेकिन वहाँ भी उन्हें ब्लड आसानी से नहीं मिलता। खून लेने के चक्कर में वहाँ पर सिक्योरिटी और ली के बीच झगड़ा हो जाता है। वो वहाँ से भाग जाते हैं और उनको अभी तक खून नहीं मिला। अब ली की बॉडी ने बहुत देर से खून नहीं पिया होता है, इसीलिए वो वीक हो जाता है और वहीं पर लेट जाता है। तभी वहाँ एक एम्बुलेंस की आवाज आती है और ली सोचता है कि उसके अंदर जो भी आदमी होगा मैं उसका खून पी लूंगा, और वो उस एम्बुलेंस को रोकता है, ड्राइवर को मार के उड़ा देता है, और उसके बाद अंदर झांक कर देखता है वहाँ एक आदमी जान के लिए तड़प रहा होता है और उसके साथ एक नर्स भी है। कहता है मुझे खून चाहिए, कुछ भी करके मुझे खून दो। ऐसे वो पागलों की तरह नर्स से पूछता है। उस लड़की को इसकी भाषा बिल्कुल भी समझ नहीं आती, वो इन दोनों को यहाँ से जाने को बोलती है।
तब ली वहाँ पड़े हुए पेशेंट को देखता है और उसका खून पीने की कोशिश करता है। तभी क्लिफ उसे बाहर खींच लेता है कि ऐसा मत करो। अब एम्बुलेंस को रोकने के कारण पुलिस इनके पीछे पड़ती है और ये भागना शुरू कर देते हैं, लेकिन अब ली भाग में नहीं पाता, इसलिए वे एक जगह में छुपकर फिर घर जाते हैं। घर आने के बाद ली और क्लिफ सो रहे होते हैं और अचानक से क्लिफ की नींद खुलती है और वो कैमरे को उस तरफ घुमाता है। तब देखें तो ली का चेहरा और भी अजीब हो गया होता है, देखने में बिल्कुल शैतान जैसा लगता है। अब खून के बिना वो बहुत ही वीक हो रहा होता है और उसके मुंह से झाग आना शुरू हो जाता है। क्लिफ उसे एक बेड में लिटा लेता है और सोचता है कि अब उसे खून दिए तो ही वो बच पाएगा, और बाहर आता है और खुद का खून निकालने लगता है। जब वो खून को लेकर कमरे में जाता है तो वहां देखता है कि ली है ही नहीं और वहां खिड़की भी खुली रहती है। अब क्लिफ सोचता है कि इतनी रात को ये गया कहाँ, ये कहाँ चला गया, और अपना कैमरा लेकर पीछे से जाता है। वहां ली एक स्टोरेज रूम में शैतान की तरह बैठा हुआ होता है। क्लिफ कहता है, यार तुम्हारे लिए मैं अपना खून लेकर आया हूँ, लो इसको पी लो। और जैसे ही वो उसको बोतल दे रहा होता है उसी समय वो बोतल नीचे गिराकर क्लिफ को अटैक करना शुरू कर देता है और उसको बुरी तरह से काट देता है और उसके गले में काट कर बेचारे अपने दोस्त का ही खून चूस लेता है। अब ली खुद की कंट्रोल में बिल्कुल नहीं होता, वो पूरा वैम्पायर बन गया होता है। कट करके दिखाते हैं कि ली कैमरे के सामने आकर बैठता है, अपने खुद के दोस्त को मारने के दुख में गन उठाकर खुद पर गोली मार लेता है और उसका सर फट जाता है। अब 21 दिन बाद दिखाते हैं तो फिर से ली कैमरे के सामने बैठकर बात कर रहा होता है। सभी सोचेंगे कि ये तो सुसाइड करके मर गया था, फिर ये कैसे बच गया। फिर वो कैमरा उठाकर खुद अपने सर को दिखाता है और उसका सर जो फट गया था वहाँ पर जख्म अपने आप सही हो रहे होते हैं। वो इतना पावरफुल बन गया होता है कि उसे अब कुछ भी नहीं होता, लेकिन वो इसी बात के गम में रो रहा होता है कि उसने अपने दोस्त को कैसे मार दिया और सोचता है कि ये सारी प्रॉब्लम उस लड़की ऑर्डर ने शुरू की है, उसी के कारण ये सब कुछ हो रहा है, उसी के पास इसका सलूशन जरूर होगा। अब वो गुस्से में डिसाइड करता है कि मैं उसे ढूंढ कर ही रहूंगा, अगर मेरी परेशानी का हल नहीं मिला तो मैं उसका खून पीकर ही रहूंगा। अब ली अपने घर का दरवाजा खोलकर जैसे ही बाहर आता है तो धूप के कारण उसकी बॉडी जल रही होती है और उसे पता चलता है कि वो बाहर नहीं जा सकता, सिर्फ रात में ही बाहर जा सकता है। ये घर में बैठा होता है तो उसी वक्त दरवाजा कोई नॉक करता है। ये देखता है कि कौन है तो बाहर पुलिस इंस्पेक्टर खड़ा है। फिर वो शांति से दरवाजा खोलता है। पुलिस पूछती है, क्या तुम्हारा दोस्त क्लिफ घर में है? ली कहता है कि नहीं, वो बाहर गया है, तुम्हें क्या चाहिए? पुलिस वाला कहता है कि मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि ब्लड बैंक के अंदर तुमने वहां घुसने की कोशिश की थी और वहां से फिर तुमने एक एम्बुलेंस को रोककर उस पेशेंट को भी जान से मारने की कोशिश की, तुम्हें अब स्टेशन चलना पड़ेगा। अब ये सुनकर ली पुलिस को अटैक करना शुरू कर देता है और टेंशन में उतने बड़ी छत से नीचे कूद जाता है और बाहर धूप बहुत ही ज्यादा होती है, उसकी स्किन जल रही होती है। तभी दूसरा पुलिस उसको शूट करने लगता है। सच में ली के भागने वाला सीन और पुलिस का उसे पकड़ने का सीन इस कैमरामैन ने बहुत ही अच्छी तरीके से पेश किया है, देखने के लिए बिल्कुल ही वीडियो गेम की तरह लगता है। अब ली भागकर एक केव की तरह एक जगह में छुप जाता है, पुलिस ली को ढूंढ नहीं पाती। कट करके दिखाते हैं कि अब रात हो जाती है। ली को बॉडी में जो धूप से जख्म आते हैं और वो पुलिस के द्वारा जितनी भी गोलियां लगी थी वो सब कुछ अपने आप ठीक होने लगते हैं। अब उसको बहुत भूख लगनी शुरू हो जाती है और उसके पास तो पैसे भी नहीं होते। फिर वो एक पुराने गोडाउन को देखता है और वहां रात गुजारने की सोचता है। उसके पास क्लिफ का लैपटॉप होता है, उसकी सब चीजें अब ली के हाथ में हैं। उसमें अडूरे के बारे में भी सुराग होता है। वो उसको ढूंढने के लिए वीडियो को बार बार प्ले करके देखता रहता है। उस वक्त उसको एक क्लिप मिलती है जिसमें वो देखता है कि अडूरे के बाहर जाते वक्त उसने अपनी सभी चीजें वहां छोड़ दी थी और उसके सारी चीजें उसके बाद क्लिफ रख लेता है। फिर वो सोचता है कि अगर वो होटल जा पाया तो ही उसके बारे में चीजें ढूंढ पाएगा, लेकिन परेशानी तो ये थी कि अगर वो होटल जाता तो पुलिस उसको पकड़ लेती और वो पकड़ा गया तो पुलिस उसके साथ क्या करेगी ये तो सबको पता है। अब उसके पास कोई चारा नहीं होता। अब ली होटल में जाकर क्लिफ की चीजें ढूंढ लेता है। जैसे उसने सोचा था बिल्कुल वैसा ही होता है। अडूरे का फोन वहां मिल जाता है। वो जिस काम के लिए वहां आया था वो काम खत्म करके निकल रहा होता है, लेकिन वहां काम करने वाले इसके बारे में पुलिस से कह देते हैं। पुलिस वाले इस बिल्डिंग को बिल्कुल घेर लेते हैं। वो पीछे के रास्ते से भागने की कोशिश करता है, पुलिस वहां भी उसे घेर लेती है। ली वहां से होटल के छत पर पहुंच जाता है। वहां एक पुलिस वाला ली को पकड़ने आता है और धक्का मुक्की में पुलिस वाला उसे नीचे गिरा देता है। पहले ही वो अपने दोस्त की मौत के गम से बाहर नहीं आया था और अब उसके हाथ से एक और मौत हो गई होती है। उसको बहुत ज्यादा गिल्ट फील हो रहा होता है और वो रोना भी शुरू कर देता है। फिर पुलिस की आंख में धूल झोंक कर वो गोडाउन में आता है। अब ली के हाथ में उस लड़की का फोन है। वो उस फोन के सभी नंबर्स पर मैसेज करता है कि मुझे मिलने के लिए आओ और वो वेट कर रहा होता है कि कोई मैसेज का रिप्लाई तो करे। अब क्योंकि ली ने बहुत समय से इंसानों का खून नहीं पिया होता है, अब वो बहुत ही ज्यादा वीक हो जाता है और उसके मुंह से फिर से झाग बाहर निकलने लगता है। अब जैसे उसने सोचा वैसे उसके फोन पे मैसेज आता है। वो एक लोकेशन शेयर करता है और वहां जाकर ये छुप जाता है।
वहाँ फादर के गेटअप पहनकर कोई आता है और ऑड्रे का नाम लेकर पुकारता है। उसके न आने के कारण वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद ली उसे फॉलो करना शुरू कर देता है। वो सीधे एक पुरानी बिल्डिंग को जाता है। अब ली अंदर जाता है तो देखता है कि वहाँ अडूरे का फोटो है। ली उसको देख रहा होता है कि वो आदमी उसको अटैक करना शुरू कर देता है, पर ली भी तो वेम्पायर है, वो उसको मारकर बिल्कुल बांधकर चेयर में डाल देता है। तभी ये उसकी आईडी को देखता है, वहाँ पर मॉरिस लिखा हुआ होता है और फौरन मॉरिस से कहता है कि तुम अडूरे को यहाँ बुलाओ, वरना मैं तुम्हारा क्या करूंगा ये तुम अच्छी तरीके से जानते हो। लेकिन मॉरिस कहता है ये मुझसे नहीं होगा, अगर तुम चाहते हो तो मुझे मार दो। तभी वहाँ इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाती है और वहाँ पुलिस आ जाती है। ली उस लड़के को फॉलो करके आया था तो पुलिस वाले ली को फॉलो करके वहाँ पहुंच जाते हैं। वे बिना सोचे समझे धड़ाधड़ शूट करने लगते हैं। बहुत सारे बुलेट्स ली के बदन में कट जाते हैं। कुछ समय शांत रहने के बाद इसके अंदर का जानवर जाग जाता है और वहाँ एक भी पुलिस वाले को ये नहीं छोड़ता। सबको भयानक तरीके से मारकर ये उनका खून पीने लगता है। इसकी लड़ाई और खून खराबे को देखकर मॉरिस को बहुत डर लगने लगता है और कहता है कि ठीक है, मैं अडूरे को बुलाता हूँ। कट करके दिखाते हैं कि ली अडूरे का वेट कर रहा होता है। अचानक उसे कोई क्रॉस करके जाता है। वो कोई और नहीं, अडूरे ही होती है। उसके और ली के बीच में बहुत फाइट होती है। वो ली को बहुत ज्यादा मारती है। तब वहाँ एक पिलर भी गिर जाता है और ली का शर्ट का कॉलर पकड़ के कहती है कि अब मेरे रास्ते में और मॉरिस के रास्ते में आए तो तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। उसके बाद ली को अजीब तरीके से देखती है और कहती है तुम अभी बहुत वीक हो, तुम्हें कुछ खाना है क्या? वो कहता है मुझे खाना वाना कुछ नहीं, बस मेरी बॉडी से सारी प्रॉब्लम दूर कर दो। पर अडूरे कहती है ये सब नहीं हो सकता, तुम भूखे नहीं रह सकते, तुमको इंसानों का खून पीना ही पड़ेगा। ली कहता है मैं इंसानों को मारकर उनका खून नहीं पी सकता, इसलिए प्लीज मुझे छोड़ दो। फिर कहता है एटलीस्ट उसके ट्रीटमेंट के बारे में तो बता ही दो, उसके लिए मैं ट्रीटमेंट ले लूंगा। अब वो कहती है कि तुम इंसानों को जान से मारोगे, यही तुम्हारी किस्मत है। अब ये सुनकर ली उसको मारने के लिए जाता है, तभी वो उसको उड़ा उड़ा कर मारती है। वो लड़की तो ली से बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती है। फिर वो एक लकड़ा लेती है और उस पर चुबा देती है। ली 1 मिनट के लिए तो ऐसे हो जाता है जैसे बिल्कुल मर गया हो, लेकिन कुछ ही देर में उसमें जान आ जाती है और वो फिर उठ जाता है और उसका जख्म खुद ब खुद ठीक होने लगते हैं। अब वो लड़की कहती है तुम्हें जो प्रॉब्लम है वही मुझे भी है, अगर मैं मरना भी चाहूँ तो पूरी तरह मर नहीं सकती। देखो मैं तुमसे एक पॉइंट कहती हूँ, तुम दूसरों को मारे बिगर नहीं रह सकते, पर तुम किसे मार सकते हो ये तुम्हारे हाथ में है। तुम क्यों अच्छे लोगों को मारकर उनका खून पीते हो? तुम बुरे लोगों को मारो और उनका खून पियो, इस कारण दुनिया में जितने भी बुरे लोग हैं वो सारे खत्म हो जाएंगे। फिर ली कहता है कि दुनिया में इतने सारे लोग हैं, तुमने मुझे ही क्यों सिलेक्ट किया? तो वो कहती है कि तुम वैसे भी मरने के हाल में थे, इसलिए तुम्हारी जान बचाने के लिए मैंने ये सब किया, और ऐसे बोल के वहाँ से चली जाती है। इसके बाद ली एक फैसला करता है और वीडियो ऑन करके अपने माँ बाप भाई बहन सबको मैसेज भेजता है कि मैं एक फैसला कर रहा हूँ, इसके बाद आप लोग मुझे जिंदगी में फिर कभी नहीं देख सकते और मुझे बिल्कुल भूल जाओ। कट करके दिखाते हैं कि ली ने एक लड़के को बांध कर लटकाया हुआ है क्योंकि उसने एक लड़की का रेप करके उसका वीडियो बनाया हुआ है। ऐसे कुत्तों की सोसाइटी में कोई जरूरत नहीं है। ऐसे उसके पीछे से आकर उसके गले को काटता है। अब सीन कट होकर 2 लड़कियां और एक लड़के को प्राइवेट एरिया में दिखाते हैं जो स्विमिंग पूल को यूज करने की सोचते हैं। उसमें पहले एक लड़की अंदर चली जाती है, उसके बाद वो लड़का और वो दूसरी लड़की जाती है। लेकिन गेट से इस तरफ आके देखें तो पहले नहाने जो गई थी वो लड़की दिखाई नहीं देती। ये दोनों हैरान होकर वहाँ देख रहे होते हैं कि ये गई कहाँ। उस लड़की को भी दीवार फोड़कर कोई लेके जा रहा होता है। अब ये लड़का उनको बचाने के लिए पीछे से जाता है तो देखता है कि जो पहले गई थी उसका पेट फटकर सब कुछ बाहर आकर वो मरी पड़ी है और दूसरी लड़की की चीखने की आवाज भी आती है। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि उनको जान से मारने वाला और कोई नहीं, वो क्लिफ है, क्योंकि ली ने उसको काटा था और वो भी वैम्पायर बन गया होता है और दूसरों को जान से मार के उनका खून पी रहा होता है। और यहीं पर ये मूवी खत्म होती है। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।